बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर गुलाम शहजाद। आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उनको वीडियोस अच्छी लगी हैं, लेक्चर अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज हम एमएस वर्ड में रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या चीज़ होती है ये पहले समझ लीजिए। अगर हम कोई भी बुक लिख रहे हैं, कोई भी नोट्स है हमारे पास, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उनका एक हम यहाँ पर इंडेक्स बना लेते हैं विद पेज नंबर। तो उसमें आसानी ये हो जाती है कि अगर बुक बहुत बड़ी है तो हमें टॉपिक ढूंढने में आसानी हो जाती है। हम कॉन्टेंट्स टेबल के अंदर उसका पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट उसी पेज नंबर पर जंप कर जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे पास स्क्रीन पे फाइल नज़र आ रही है या फिर हमने उसका प्रिंट आउट ले लिया तो हम डायरेक्ट उसी पेज पर चले जाते हैं। ये हमारा कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मटेरियल लिया हुआ है पहले से। अब आपने क्या करना है, आप कोई भी बुक टाइप कर रहे हैं, कुछ भी एवरीथिंग नोट्स लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर उनकी जो हेडिंग बनानी है वो हेडिंग आपने होम में जाकर यहाँ से अप्लाई करवानी है। ठीक है। अगर आप यहाँ से अप्लाई नहीं करवाएंगे तो वो हेडिंग्स आपकी या टॉपिक्स जो भी हैं आपके वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं आएंगे। तो अभी देखें मैंने तकरीबन 16 पेजेस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाए, तो मैं रेफरेंसेस में जाऊँगा। रेफरेंसेस टैब में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 एंड मैनुअल टेबल। देखिए ऑटोमेटिक का मतलब, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मैनुअल टेबल जब आप लेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअली जनरेट कराना पड़ेगा टेबल, यानी कि हर हेडिंग को लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस मैनुअल काम करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक ले लें। आप यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पूरे 16 पेजेस या 100 पेजेस या 200 पेजेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपने ए मेन हेडिंग फिर उसकी साइड हेडिंग जो भी दी होगी वो तमाम की तमाम हेडिंग्स यहाँ पर आपके पास इंडेक्स की सूरत में आ जाएंगी और यहाँ पर विद पेज नंबर आपके सामने शो हो रहे होंगे। ठीक है। अब देखें जब आप अप्लाई करा लेंगे माउस के कर्सर को हम इस पे बाइनरी नंबर्स पे लेके जाते हैं तो यहाँ में साथ में हाइपरलिंक भी अप्लाई हुआ नजर आएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उसी पेज पे चले जाएंगे। ये आ गया हम बाइनरी नंबर्स पे। तो ये हमारा क्या आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब देखें यहाँ पर मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ। जैसे कि ये हेडिंग बना देता हूँ इसकी। ठीक है। होम में गए और यहाँ से मैंने इसकी हेडिंग बना दी। ठीक है। अब देखें ये यहाँ पर शो नहीं हो रही है। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट टेबल करेंगे। अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे अपडेट एंटायर टेबल, यानी कि कंप्लीट टेबल को अपडेट कर दें। तो ये देखें ये आ गया डेटा इन कंप्यूटर। इसी को भी हमने करा था, ये आपके सामने मौजूद है। पेज नंबर 4 कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो ये आ गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ऐड टेक्स्ट। देखें इस वक्त इस हेडिंग की जो लेवल आ रहा है वो लेवल 2 आ रहा है, यानी कि एक मेन हेडिंग है, फिर उसके बाद आपने इस हेडिंग को दिया हुआ है। तो अगर आपने इसको मेन हेडिंग बनाना है, इसको आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हेडिंग 2 आ रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ से रेफरेंसेस में जाने के बाद ऐड टेक्स्ट को यहाँ लेवल 1 कर दूँ तो ये देखें अब ये हेडिंग 1 हो गई, यहाँ पे भी हेडिंग 1 आ रही होगी। अब आप यहाँ पर इसको अपडेट करें, अपडेट टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये हेडिंग हमारी जो है दूसरी वाली हेडिंग से लेफ्ट साइड की तरफ बाहर की तरफ आ गई है।
इसका मतलब ये है कि ये इसकी मेन हेडिंग है इस पेज की या इस टॉपिक की, और उसके बाद ये इनकी इसके टॉपिक्स हैं। तो आप चैप्टर वाइज उनके टॉपिक्स इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, कमेंट्स में मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को शेयर करें मेरे साथ, मैं आपको उसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।